दोस्तों भाइयों बहनों, ये देखो अंडरवियर कट गए हैं, कटिंग हो गई, इनकी सिलाई होने जा रही है। इसका काम इतना बढ़िया सीधा सरल होता कि पूछो ना। इसको कोई भी बहन कोई भी भाई कर सकता है सिलाई का काम। अंडरवियर बहुत ही जल्दी बनने वाला पीस है और सिलाई भी इसकी बहुत बढ़िया मिलती है। 50 रुपये रेट है इसका। ये देखें, ये नीचे मोड़ने के लिए है। ये ऊपर नेफा बनेगा, जिसको कोट बोलते हैं। आज आपको पूरा तरीके से बताएंगे हम कि कैसे नेकर कटता है, कैसे बनता है, कैसे सिलाई की जाती है, क्या चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। एक एक पूरी जानकारी आपको मिलेगी। ये देखें, ये हल्का से ऊपर क्रॉस कर दिया जाता है जिधर नेफा बनता है। ये देखें, ये नीचे फोल्ड हो गया 1 इंच, 1 इंच नीचे फोल्ड होगा, ऊपर फोल्ड हो गया 2 इंच। ये देखो, बिल्कुल सरल तरीके से बताएंगे आपको आज अंडरवियर नेकर सिलने का तरीका। ये देखो, यहाँ जो हल्का सा क्रॉस रहता है, यहाँ से म्यानी रख दी जाती है। इसकी म्यानी थोड़ा बड़ी रखी जाती है, जिससे साइकिल चलाने में, उठने बैठने में दिक्कत ना हो। छोटी म्यानी होगी तो फिर दिक्कत होती है। ये देखें, चालू करना बटन है, बटन चालू करो। ये देखें, बहुत बढ़िया तरीका बताया जा रहा है। ये देखो, आपको बस सीधी सिलाई चलानी आती हो, वो भाई बहन नेकर बना लेंगे हम। इसको बनाने बहुत सरल है। नीचे म्यानी लगा दो, नीचे फोल्ड कर दो, ऊपर फोल्ड कर दो, बस बन गया अंडरवियर। पहले के जमाने में यही अंडरवियर सब चलते थे। प्लास्टिक वास्टिक कुछ नहीं होते थे, लेकिन अब जब से लोग फैंसी हो गए, प्लास्टिक वाला नेकर आ गया। उसमें प्लास्टिक खराब हो गई, नेकर बेकार हो गया। इसमें न प्लास्टिक बेकार होना, न कुछ बेकार होना, और सबसे बड़ी खास बात कि सस्ते भी पड़ते हैं। वो अंडरवियर ले चले जाओ कंपनी के, 150 200 रुपये, 250 रुपये का है। इसको कपड़ा ले आओ, सिलवा लो बस। आप डालना चाहो तो इसमें भी इलास्टिक पड़ सकती है, आपके ऊपर है, आप जैसा पहनो। ये देखो, ये म्यानी लग गई, ये म्यानी के ऊपर एक सिलाई लगा दो हम। ये देखो, मजबूती के लिए, हाँ, क्योंकि सिलाया कपड़ा मजबूत होना चाहिए। हाँ, अगर मजबूती नहीं तो दोबारा कस्टमर आपके पास आएगा नहीं। ये देखो, एक म्यानी लग गई, ये लग गई इधर दूसरी म्यानी। ये देखो, इसके ऊपर भी एक सारी सिलाई लगा दे मजबूती के लिए। ये देखो, ये लग गई सिलाई। अब ये नाड़ा के लिए बोट होता है, इसको यहाँ से मोड़ दिया जाता है। अगर लास्टिक पड़ी रहती तो नहीं बनाया जाता, अगर नाड़ा है ये बना दिया जाता है। ये देखें, ये नाड़ा के लिए बना है, क्योंकि नाड़ा वाला जगह बनानी पड़ती है, यहाँ से नाड़ा पड़ेगा। अगर जो भाई बहन बनाना चाहते हो सिलाई रेडीमेड, किसी दुकान से आप ला सकते हैं सिलाई करने के लिए। लंगोट है, अंडरवियर है, ये तो सब जल्दी सरल होता है, इसमें कोई नहीं दिक्कत होती है। हर कोई सीख सकता है, हर कोई सिल सकता है, रेट भी बढ़िया मिलता है इसका। हाँ, आपको बस सीधी सिलाई लगानी आती हो। रही काम की बात, काम आप पास में जो बड़ी दुकान हो घर के आसपास, वहाँ जा करके आप पता कर सकते हैं। दुकान वाले सिलवा के रख लेते हैं, फिर वही बेचा करते हैं। ये देखो, ये जोड़ दिया इसको। ये देखो, ये सिलाई लग गई। अब इसके ऊपर एक और सिलाई लगेगी मजबूती के लिए।
रेडीमेड कपड़ा इसीलिए लोग कम पसंद करते हैं, मजबूती कम होती है। जो सिलाए हुए कपड़े में क्या होता है, बहुत मजबूती रहती है। हर जगह डबल सिलाई, हर जगह डबल सिलाई। आप कोई भी कपड़ा महंगा से महंगा ले आए रेडीमेड, आपको सिलाई जरूर करानी पड़ेगी डबल। ये देखो, डबल सिलाई नहीं कराओगे मजबूती नहीं रहेगी है। मजबूती के लिए डबल सिलाई जरूर लगानी पड़ती है। आपको इस चैनल पर ब्लाउज, सूट, पेटीकोट, अंडरवियर, नेकर, पैजामा, लोअर सबको सिखाया जाएगा। जिस चीज़ की जानकारी चाहिए आप कमेंट में बताएं हमको, हम वही चीज़ आपको सिखाई जाएगी। अगर आप कटिंग सीखना चाहते हैं या सिलाई सीखना चाहते हैं, जो चीज़ सीखना हो आप कमेंट में बताएं, वही चीज़ आपको सिखाई जाएगी। लेडीज, जेंट्स, बच्चों के कपड़े, हर चीज़ आपको मिलेगी हम इस चैनल पर। फ्रॉक सूट, नाइट सूट, मैक्सी, ग्राउंड। मैक्सी का काम इतना सरल है, पूछो ना, उसको हर बहन कर सकती है। रेट भी बढ़िया है, 20-30 रुपये रेट है। खाली साइड लगाना रहता है, नीचे मोड़ना रहता है बस। बाकी अगर आप कटिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो बताएं, आपको कटिंग सिखाई जाएगी। हर चीज़ की कटिंग, लेडीज कुर्ती है, कुर्ता है, जेंट्स कुर्ता है, बच्चों के आइटम है, स्कर्ट है, शर्ट है, पैंट है, प्लाजो है। ये देखें, ये नीचे म्यानी का सिरा है। यहाँ भी डबल सिलाई लगानी पड़ती है। डबल सिलाई लग जाएगी तो मजबूताई हो जाती है। अगर डबल सिलाई नहीं रहेगी तो मजबूत नहीं रहता। ये देखें, ये लग गई सिलाई, अब इसके ऊपर एक सिलाई और लगेगी। आज बने हैं पूरे वीडियो में, पूरा देख लें कैसे कैसे बनता है लोअर। जैसे लोअर बनता है, पैजामा बनता है, उसी तरह नेकर बनता है। अब खाली उसमें लंबाई बढ़ जाती है बस। इसकी लंबाई कम है, लंबाई इसकी है 13 इंच। अगर पैजामा होता उसकी लंबाई 38, 40, 36 हो जाती। बाकी सिस्टम सब वही होता है, नीचे मोड़ना, ऊपर मोड़ना, म्यानी लगाना। तो काम को हर आदमी कर सकता है, बस खाली ध्यान से देखे, बस ध्यान से देखेगा, समझेगा। अब देखो, देखने समझने से हर काम आता है। अगर आप देखते रहो, समझते रहो, सब हर चीज़ सीख सकते हो। ब्लाउज है, सूट है, मैक्सी है, प्लाजो है। अगर ध्यान से देखोगे नहीं तो कुछ नहीं सीख पाओगे। सब मजा जो है, ये देखें, इसकी जो मोहरी है 33 है, ठीक। अब इसका नीचे फोल्ड है 1 इंच, ऊपर है 2 इंच। ये देखें, ऐसे फोल्ड हो गए। इस काम को बस मोड़ने तरीका आपको पता है, बहुत जल्दी हो जाएगा। बस सीधा मोड़ना है बस। ये हुआ पेटीकोट काम हुआ, मैक्सी का हुआ, दुपट्टे का हुआ, लेस लगना हुआ, सब बहुत सरल है। बशर्ते आपको आना चाहिए, बस काम कोई कठिन नहीं होता। दोपहर में सोओगे, क्या फायदा सोने से? इसमें आपको मिलेगा जानकारी है, पैसे मिलेंगे आपको। गाँव में चले जाओ, लोग पूरी दोपहर गर्मी में सोते हैं, सोने से क्या मिलता? कुछ नहीं मिलेगा। कुछ काम सीखोगे, करोगे तो आपको 4 पैसे मिलेंगे। हाँ, माना कम रेट है इन चीज़ों का, लेकिन सोने से तो अच्छा है। हाँ, अगर हाउस वाइफ होकर घर में रह के 50 रुपये का भी काम कर लिया तो बहुत कुछ कर लिया। हाँ, 40 रुपये काम कर लिया तभी बहुत होते। अपने आदमी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा उनको। हाँ, हमको 40 रुपये दो, हमको 30 रुपये दो, हमको साबुन के लिए पैसे दो। हाँ, आत्मनिर्भर भारत, हर बहन, हर बेटी, हर माँ का सपना होना चाहिए, सब कुछ 4 पैसे कमाएं, अपना घर का खर्च चलाएं। घर का खर्च चलाने के लिए आपको बस कुछ न कुछ ये सीखनी पड़ेंगी। हाँ, जैसे सिलाई का काम है, ब्यूटी पार्लर काम है, मेहंदी का काम है, बुटीक है। ऐसे काम करते रहे, आपके पास पैसा बना रहेगा।
अब होता है कि आपको 50 रुपए की जरूरत है, साड़ी लेनी है, तभी आप अपने आदमी पर निर्भर हैं। आदमी इतनी महंगाई क्या करे, आटा दाल चावल पूरा करे, तुम्हारा मेकअप पूरा करे फिर। इसीलिए घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं। गरीब तबकों के घरों में लड़ाई झगड़े का कारण यही होता है कि पैसे का कम आना है। पैसा कम आएगा तो ऑटोमेटिक लड़ाई झगड़ा होगी है। अगर पैसा अच्छा से आएगा तो पति पत्नी प्यार मोहब्बत सब बरकरार रहेगा। तो हम हर हाउस वाइफ से कहना चाहते हैं कि सभी बहनें हैं, जब भी टाइम मिले तो अपने लिए कुछ न कुछ काम जरूर करें, चाहे जो भी काम करें, मेहंदी का है, पार्लर का है, सिलाई का है, कटिंग है, बुटीक है, सजावट का सामान है, बहुत ऐसे काम है यहाँ कि जिनको घर के अंदर रह के बहन कर सकती हैं, बेटी कर सकती हैं। उनको बस आना चाहिए, बस आएगा जब जब मेहनत से मन लगा के काम करोगे तब। सोओगे, सोने से कुछ नहीं, ज्यादा सोने से बीमारी आती है आदमी के पास, और कुछ नहीं होता। गर्मी 4 महीने पूरा सोओगे, बस बीमारी इकट्ठा होंगी। बस काम करोगे तो एनर्जी फिट रहती है, जल्दी जगोगे, मेहनत करोगे, शरीर फिट रहेगा, अच्छा रहेगा आपका, आपको सारी बीमारी दूर भगेंगे अपने आप। मेहनत करने से सारी बीमारी दूर भगती है। मेहनत नहीं करोगे, जितनी बीमारी है सब आपके पास आती रहेंगी। तो हमारे कहने का मतलब है दोपहर में सोए ना, आराम कर ले, अगर करना है तो आधा एक घंटा, बस बाकी काम पे फोकस करें। मेहनत से ही जीवन को बदला जा सकता है, काम से ही जीवन को बदला जा सकता है। अगर मेहनत नहीं करोगे तो जीवन में कुछ नहीं होगा, जहाँ थे वही रहोगे और पीछे हो जाओगे। अगर मेहनत करोगे, जो आपने सोचा है, अपने बच्चों की पढ़ाई है, आपके पति देव अगर कम कमाते हैं तभी आपका जीवन चल सकता है। ये देखो बहनों, बन गया अंडरवियर, 50 रुपए का काम हो गया। अगर कोई कस्टमर आता तो 50 रुपए देता, अगर रेडीमेड मिलाओगे तो आपको 25 रुपए मिलेगा। तो 25 रुपए भी बहुत है आपके लिए। ये देखो, ना होने से कुछ होना बहुत अच्छा है। ये देखो 13 लंबाई है इसकी, बन गया पेटीकोट। तो हमारे कहने का मतलब ऐसे है कि सभी बहनें काम करें। आपके पास काम आता है तो, अगर नहीं कोई काम आता है तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपको काम दिलाएंगे। अगरबत्ती बनाने का काम है, मच्छर वाली अगरबत्ती बनाओ चाहे पूजा वाली अगरबत्ती बनाओ, आपको पूरा काम मिलेगा, हफ्ते में पेमेंट मिलेगी। खाली आपको मेहनत करना है बस। अगर मेहनत करोगे आप तभी सक्सेस होगे, अगर मेहनत नहीं करोगे तो नहीं सक्सेस होगे। ये देखो म्यानी लग के बन गया। इसी तरह से आप सभी बहनों से हमारी रिक्वेस्ट है कि अपने पति, अपने भाई की हेल्प करें कुछ न कुछ काम करके। अगर काम नहीं करोगे तो परेशान रहोगे पूरे जीवन। मेहनत ही सफलता की चाबी है। अगर आपको सफल होना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत के लिए, मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है। बुराई है तो चोरी है, गलत कामों में है। मेहनत करने में कोई बुराई नहीं, आप कोई भी काम कर सकते हैं। इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, आप पानी के पाउच बेच सकते हैं, नारियल पानी बेच सकते हैं, जलजीरा का पानी बेच सकते हैं, शिकंजी बेच सकते हैं, बर्फ का गोला बेच सकते हैं। बहुत काम है गर्मियों के, ना करने वालों के लिए यार बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। इस समय रोड पे चले जाओ, आपको रोड पे आते जाते लोग मिलेंगे यहाँ, रोड खाली नहीं मिलेगा, एक रोड खाली हो। तो इसी तरह अगर आप सोचो कि गर्मी है, कहाँ जाए, कहाँ दुकान है, बाकी बाहर रोड पे देखो जाके, बराबर रोड चलता है, गर्मी हो चाहे सर्दी हो। क्योंकि शहरों में लोग सोचते हैं कि अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। यहाँ तो सब आदमी काम करेगा तभी शाम को आटा दाल चावल लेकर के आएगा। अगर पति पर निर्भर रहोगे, किसी कारण बस उनकी तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गई, तो आपके घर का चूल्हा कौन जलाएगा। तो इसीलिए हर बहन को आत्मनिर्भर होना चाहिए, हर बहन को काम करना चाहिए कुछ न कुछ अपने लिए, शौक के लिए। कोचिंग पढ़ा सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, पार्ट टाइम के लिए कोई बिजनेस कर सकते हैं। पैसे आने जरूर चाहिए बस। अगर पैसे नहीं आएंगे तो कैसे जीवन चलेगा। जीवन चलाने के लिए पैसा बहुत जरूरी चीज़ है। पैसा है तो सब कुछ है, अगर पैसा नहीं तो कुछ नहीं। आपकी जो सहेलियां हैं, मित्र हैं, भाई हैं, सब आपसे दूर हो जाएंगे आप अगर पैसा नहीं कमाओगे। पैसा कमाओगे तो आपको समाज में हर जगह इज्जत होगी, भाई बहुत अच्छी लड़की है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पैसा कमाना जरूर चाहिए।